तेघरा प्रखंड अंतर्गत विभिन्न जन वितरण प्रणाली दुकानदारों से 227 मृतक लोग ले रहे हैं अपना राशन। यह चौंकाने वाली बात आपको जरूर कुछ देर के लिए सोच में डाल देगी। और ये खुलासा तब हुआ जब आधिकारिक तौर पर जांच शुरू हुई और इस जांच के दौरान जो तथ्य सामने आए हैं उसमें यह स्पष्ट हुआ है कि तेघरा प्रखंड अंतर्गत सरकार के द्वारा जो संचालित हो रहा है जन वितरण प्रणाली का दुकान, उसमें 227 ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी मौत हो गई है। उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। वोटर लिस्ट से उनका नाम विच्छेदित कर दिया गया है, काट दिया गया है, हटा दिया गया है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि वो अभी भी अपना बोरिया बिस्तरा लेके आते हैं और डीलरों के पास से अपना अनाज उठा के जाते हैं। हालांकि ये मामला अब तब खुला है जब आधिकारिक स्तर पर जांच शुरू हुई है। हालांकि इस पूरे प्रकरण को लेकर अधिकारी अब काफ़ी चौकन्ने हैं और बिल्कुल सख्ती मोड में है। विदित हो कि पूर्व में ही लगभग 4000 वैसे व्यक्तियों को चिन्हित किया गया था जिनकी मौत हो गई थी या जो अपात्र हैं उनका नाम राशन कार्ड से विच्छेदित किया गया, हटाया गया। उसके बाद जब जांच शुरू हुई तो जांच के पहले दिन ही 227 ऐसे लोग चिन्हित हुए हैं जिन लोगों की मौत हो गई है। वोटर लिस्ट से उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। हालांकि वो वोट भी नहीं देते हैं। उनकी वास्तविक स्थिति एक मृतक की है और सरकार ने उन्हें मृत घोषित करके उनका सारा डाटा बंद कर दिया है। लेकिन इस ताज्जुब के अटकले भरे खेले में यह चीज़ सामने आया है कि तेघरा प्रखंड के इन दुकानों पर 227 मृतक लोग जो अभी भी अनाज ले रहे हैं। हालांकि वर्तमान समय में कहें तो यह अनाज बांटने की जो कार्यवाही है, जो प्रक्रिया है, वह काफ़ी चौंकाने वाला है। क्योंकि EKYC, उसके बाद स्थानीय स्तर पर वेरिफिकेशन, फिर जो दुकानदार हैं उनके स्तर से वेरिफिकेशन, और इन तमाम जांच पड़ताल के बाद इस प्रकार हो जाना अपने आप में एक चौंकाने वाला चीज़ है। लेकिन जब अधिकारी सख्ती के साथ काम करे और तथ्यगत व्यवस्थाएं मिलाई जाए तो कुछ न कुछ इसका खुलासा होता है। हालांकि इन तमाम चीज़ों को लेकर तेघरा अनुमंडल पदाधिकारी स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इसकी निगरानी कर रहे हैं और निगरानी के बीच जो चीज़ें सामने आ रही है, एक एक तथ्यों को मिलाया जा रहा है। विदित हो कि वर्तमान में बिहार सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है, उन योजनाओं पर सरकार की पैनी नज़र है और सरकार बड़ी ही सख्ती के साथ दस्तावेज का सत्यापन और उसके बाद पूर्ण रूप से प्रमाणीकरण और फिर आवंटन, ये चीज़ें अपने आप में जरूर एक दूसरे से जुड़ी हुई है। लेकिन राज खोलती है कि सरकार का जो लाभ का योजना है, जो सरकार के लाभ की चीज़ें हैं, वह अन्यत्र लोगों तक नहीं जाए या फिर उसमें कोई ऐसा व्यक्ति जो उसमें बैठ के घपलेबाजी करे, गोरख धंधा को बढ़ाए, तो वो नहीं हो सकता। हालांकि इस पूरे प्रकरण को लेकर आखिर वास्तव में कौन जिम्मेदार है, क्या ये चीज़ें जो सामने आई है कि 227 मृतक लोग अनाज ले रहे हैं वो सत्य है या फिर इसकी कहानी भी कुछ और है। लेकिन इस पूरे प्रकरण को लेकर आधिकारिक स्तर पर अब जांच शुरू हुआ है। हालांकि ये जांच कई दिनों तक चलेंगे। एक एक व्यक्तियों का स्पष्ट डाटा तैयार होगा और उस डाटा का पूर्ण रूप से सत्यापन होगा। सत्यापन के बाद ही पदाधिकारी किसी ठोस निर्णय पर पहुंचेंगे, क्योंकि ये डाटा, ये आंकड़े केवल सरकार के लिए एक आंकड़े नहीं है, केवल यह अनाज उठाने जैसी बातें नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा चिंता का विषय है, गंभीर चिंता का विषय है कि वर्तमान समय में हमारा समाज कहाँ जा रहा है, लोगों की मानसिक स्थिति क्या हो रही है और इसके वास्तविक जिम्मेदार कौन है। क्या लोग अभी भी अपने मरे हुए को, जो उनके घर के लोग हैं, जो मरे हुए लोग हैं, उनके एवज में वो अनाज उठा रहे हैं? ये अपने आप में जितना कहना आसान है उतना ही आत्ममंथन का बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि इस सवाल के जवाब को ढूंढने में ही बाकायदे आपके सामने जो तस्वीर है, उन तस्वीरों में जो बैठे अधिकारी हैं वो एक एक चीज़ों को मिला रहे हैं, एक एक दस्तावेज को मिला रहे हैं और जितने भी राशन कार्ड हैं उन तमाम राशन कार्ड धारियों के यहाँ पे कहें तो कुंडली खंगाला जा रहा है और अधिकारी, ये कर्मी बड़ी माहिरता के साथ उनके कुंडली को खोल रहे हैं।